हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, जिसमें इससे पहली जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने क्या क्या देखा था। उसमें हमने देखा था एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी, और उसके बाद हमने इवेंट, एक्टिविटी और इवेंट के बारे में डिटेल में चर्चा हमने की थी। ठीक है, अब हम ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड है परिसीमाएं। ठीक है, परिसीमाएं में परिसीमाएं क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रेंट, ऐसी परिस्थितियां जो किसी संक्रिया एक्टिविटी की एक निर्धारित अनुक्रम अथवा समय पर होने को बाध्य करती है, परिसीमाएं कहलाती हैं। परिसीमाएं का मतलब आप समझिए। परिसीमाएं का ये मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिसको कंप्लीट करना है अपने निर्धारित समय पर। अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, मतलब परिसीमाएं में हम कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटी जिसको समय पर करने को बाध्य करती है, परिसीमाएं कहलाती हैं। मतलब उसको कंपल्सरी है कि उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना ही है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम क्या करें, एग्जाम्पल की जैसे नींव की खुदाई है, नींव की खुदाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। नींव में कंक्रीट क्या हुआ, जैसे हमें क्या फाउंडेशन खोदना, जैसे हमें नींव को क्या नींव खोदनी है। ठीक है, नींव खोदनी है और हमें जब तक नींव नहीं खोदेगी तब तक हम आरसीसी का कंक्रीटिंग उसमें नहीं कर सकते, आरसीसी का काम हम उसमें नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सी एक्टिविटी कॉन्स्ट्रेंट होगी? कॉन्स्ट्रेंट परिसीमाएं ये है नींव खोदना। मतलब जब तक नींव नहीं खोदी जाएगी तब तक ये आरसीसी वाला काम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी क्या है, इसको हमें कंप्लीट करना कंपलसरी है, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा, इसको हमें कंप्लीट करना ही है। ठीक है, जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी जो है आगे की हमारी जो एक्टिविटी होगी वो कंप्लीट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमाएं कहते हैं। ठीक है, जब तक चिनाई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, इस पर प्लास्टर नहीं किया जाता, परिसीमाएं प्रबंधन, तकनीकी तथा भौतिक कारणों से प्रभावित हो सकती हैं। प्रभावित इसके किस किस चीज़ पे, मतलब अगर देखा जाए तो ये परिसीमाएं एक प्रबंधन, एक जो मैनेजमेंट है हमारा उसमें, और एक कोई फिजिकल कोई वो हो गया। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है उसमें डिले हो जाए, लेकिन उसमें डिले होने की संभावना कम रहती है। एक तो प्रबंधन अगर हमारा डिले कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है, जो या फिर तकनीकी कोई ख़राबी आ गई, या फिर भौतिक कारणों से कुछ प्रभावित हो सकता है। और थोड़ा एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं परिसीमाएं का। जैसे कि एग्जांपल एक और देख लीजिए। जैसे जब तक चिनाई का काम नहीं होगा तब तक उसके बाद ही तो प्लास्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्लास्टर करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? चिनाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या परिसीमाएं क्या है? चिनाई करना कंपलसरी है प्लास्टर से पहले, यही है।
ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं। अब ये डिपेंड, प्लास्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, चिनाई पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। अब ये क्या हो गया है, कांस्टेंट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जिसको कंप्लीट करने को, ऐसी एक्टिविटी जिसको समय पर ही कंप्लीट करने को बाध्य कराती है, उसे हम परिसीमाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है हमारा नेटवर्क्स अथवा फ्लो डायग्राम। जो हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स उसको और फ्लो डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क भी बोल सकते हैं या फ्लो डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली सक्रियाएँ को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी बोलते हैं। किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटी तथा घटना को क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इवेंट पर परस्पर संबंध, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क कैसे बनाता है आइए देख लीजिए। यहाँ पे देखो, ये कोई एक्टिविटी नंबर 1 है ये। ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर 2 है, ये एक्टिविटी नंबर 3 है, ये एक्टिविटी नंबर 4 है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, काम जो है शुरू हुआ और आपका यहाँ पे क्या हुआ, समापन हुआ। पहला काम क्या था, जो ए है ये एक्टिविटी है, बीच में जो है एक्टिविटी को शो करते हैं। और 1 और 2 क्या है, ये बताया था हमने पिछली क्लास में, ये इवेंट को शो करता है। घटना क्या होता है, जब एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो घटना में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है एक्टिविटी और आपका जिसको हम बोलेंगे इवेंट। ठीक है, और ये जो है ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। अब एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2, इन बीच में टोटल टाइम कितना है, कौन सी एक्टिविटी है, नींव की खुदाई करना। जब नींव की खुदाई हो जाएगी तब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे। जब कॉन्क्रीट डाल के जो ये सब सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चिनाई करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा एक बस समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, इसी में तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं होगा। बस हमने क्या किया है, बेसिक चीज़ें समझाने के लिए कि नेटवर्क को हम कैसे बनाते हैं उसी को हमने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, नेटवर्क 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो एक्टिविटी से मिलकर बनता है और एक इवेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो जो चीज़ें रिलेशंस होती हैं उसी को हम एक डायग्राम के मदद से दर्शाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं या फ्लो डायग्राम बोलते हैं या नेटवर्क एनालिसिस बोल सकते हैं। उसमें हम हर सारी एक्टिविटी को दिखाते हैं विद टाइम के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेटवर्क निर्माण क्रियाओं के अतिरिक्त सामान तथा संयंत्रों की सप्लाई तथा अन्य कार्यों के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, नेटवर्क हम किसी ऐसे भी काम के लिए बना सकते हैं, जैसे कहीं पे कुछ हमको क्या करना, सप्लाई करना है या मशीन वगैरह की सप्लाई करना है, इसमें भी हम नेटवर्क बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ की से हमारी ये मशीन सप्लाई करनी है, कहाँ जानी है, कैसे जाना है, ये सब चीज़ें हम उसमें भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट, संक्रिया तथा घटना का नामन, आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे एक्टिविटी को और इवेंट को। ठीक है, पहचानने का तरीका, पहचान के लिए प्रत्येक घटना को अलग अलग संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये एक्टिविटी नंबर 1 है और ये एक्टिविटी नंबर एरो के द्वारा हम एक्टिविटी को दर्शाते हैं। ठीक है, ये इवेंट 1 इवेंट 2, इसके बीच में जो भी जैसे 8 दिन लगा और नीचे क्या किस चीज़ के लिए 8 दिन लगा, किसके लिए लगा, मतलब
खुदाई के लिए लगा। ठीक है, ऐसे करके हम दर्शाते हैं। अभी हम नीचे हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। सामान्यतः प्रथम घटना को एक तथा इसके बाद घटना वाली क्रमशः 2, 3, 4, जैसे हमने पहली घटना ली हमने एक, फिर इसके बाद कोई घटना यहाँ पे होगी 2, फिर यहाँ से कोई घटना निकली 3, फिर यहाँ पे कुछ हुआ 4, ऐसे करके एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, मतलब शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2, 3, 4 की संख्या दी जाती है, अतः अंतिम घटना की संख्या सबसे अधिक होगी। मतलब जैसे हमने शुरू कहाँ से किया, ये आप समझ, शुरू हमने किया 1 से, 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी। ठीक है, और फिर 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, जो अंतिम वाला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये जो अंतिम वाला क्या है, यहाँ पे जो अंतिम वाली जो घटना है ये क्या है, ये इसकी संख्या जो है कि सबसे ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, अंतिम वाला इसकी संख्या जो होगी सबसे अधिक होगी। ठीक है, और जो शुरुआत वाला जो होगा उसकी संख्या क्या होगी, सबसे कम होगी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी को इसके आरंभ तथा अंत की घटना की संख्या द्वारा पहचान की जाती है, जिसे IG प्रणाली कहते हैं। सक्रिय को सरलता के लिए अंग्रेजी वर्णमाला ABC से भी प्रदर्शित किया जाता है। हम ABC से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे सक्रिय का नाम। अब जैसे देखो यहाँ पे ABC दिखा हुआ है ना, यहाँ पे A है, ये क्या है, A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब हम वही चीज़ हमने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तालिका एक्टिविटी का नामन, जैसे एक्टिविटी का नाम ABC। ठीक है, एक्टिविटी एक कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से 2 तक ये चली, जैसे हमने ये देखा था एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 और ये 4। और यहाँ पे क्या है आपका ABC। ठीक है, ए जो है, ए का क्या था, नींव की खुदाई करना, ये एक्टिविटी जो थी। बी का क्या था, कंक्रीट डालना। सी का क्या था, चिनाई करना। 1, 2, 2, 3, 3, 4, जिसको अनुक्रम कोड I और J से हम शो कर सकते हैं। हमें इतना डिटेल में इसमें आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बस CPM ही थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था हमें। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद आज हमने दो टॉपिक पढ़ा। क्या क्या पढ़ा है, ये क्या परिसीमाएं क्या होती हैं, नेटवर्क क्या होता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब हम जो हमारी कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डमी एक्टिविटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डमी एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।